नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कभी कभी सोचता हूँ कि आप जो खाना खाते हो, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ, या तो कोई होटल में रसोईया, वो खाना बनाने में कम से कम 3-4 घंटा लगा देते हैं। और वो खाने की कीमत शायद घर में यहाँ तो $10, $15, $20 डिश की कीमत होती है। रेस्टोरेंट में $50-100 भी होती है। इंडिया में समझो 50 रुपये से, वो पहले 5 रुपये में मिलता था, आज समझो 50 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये की डिश होती है। उसके पहले आप देखिए, वो अनाज उगाने से आपके घर तक आने में कितना कुछ होता है, और वही चीज आप मुंह में डालते हो तब तक उसका टेस्ट है कि बोलते हैं बढ़िया खाना। बाद में क्या होता है, आप आधा घंटा खाते हो, वो आधे घंटे में के स्वाद के लिए आपने कितना खर्च कर दिया। फिर भी स्वाद स्वाद है, आज खाया, अभी खाया, 6 घंटे के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी का नाम जिंदगी है। उसके लिए एक आधे घंटे खाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। अपनी कीमत जानिए। एक मेरे सर बाव सर साहब, उसने किस्सा मुझे भेजा कि बूढ़े बाप ने अपने बेटे को बुलाकर एक पुरानी घड़ी थमाई और कहा कि बेटा, यह घड़ी तुम्हारे परदादा की है। इस घड़ी की उम्र 200 साल होगी। ये घड़ी अब तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसे लेकर घड़ी वाले की दुकान पर जाओ और उससे पूछो कि इसे कितने कीमत में खरीदेगा। वह लड़का जब वापस लौटा तो उसने बताया कि घड़ी की हालत देखते हुए दुकानदार इसकी कीमत 500 रुपये से ज़्यादा देने को तैयार नहीं। बात आई दुकानदार की। बाप ने कहा कि अब उसे ले जाकर वहाँ कीमत लगाओ जहाँ एंटीक चीज़ें खरीदी जाती हैं। लड़का फिर वापिस आया और बोला कि एंटीक वाले इस घड़ी की कीमत 5,000 रुपया लगा रहे हैं। अब तीसरी बार बाप ने फिर कहा कि अब इस घड़ी को म्यूजियम वालों के पास ले जाओ और उनसे कीमत लगवाओ। बेटे ने वहाँ से वापस आकर कहा कि म्यूजियम वाले तो इसकी कीमत 50,000 रुपये तक देने को राजी है। यह सुनकर बूढ़े बाप ने बेटे से कहा कि बेटा, घड़ी की कीमत लगाकर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपने आप को उस जगह बिल्कुल बर्बाद मत करो। तुम्हारी अहमियत का अंदाजा वही लगाया जाएगा जिन्हें परखने की तमीज होगी। वो हाथ ज़्यादा पवित्र होते हैं जो सेवा के लिए उठते हैं। आज भारत में जो हो रहा है कि 80% लोग सरकार के अनाज पर जी रहे हैं। वादे दिए थे 15 लाख आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, गरीबी मट जाएगी, पेट्रोल 50 रुपया हो जाएगा, डॉलर का भाव $1 का 40 रुपया हो जाएगा। क्या क्या ख्वाब दिखाए थे, और आपने अपना कीमती वोट बेच दिया। उन लोगों ने, उनका तो कुछ था ही नहीं है, उन्होंने खाली वचन दिया और आपने मान लिए। आज वही रेवड़ी से देश चलता है, और आप की सोच गलत हो गई आपको, क्योंकि
मैंने एक और आर्टिकल्स जो पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार विजेता 1984 डेमंड टीटू ने एक बार कहा था, जब ईसाई मशीनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन थी। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करने आए हैं। आज जो भी साधु संत हैं, राजकारणी हैं, वो बोलते हैं आपकी सेवा के लिए हम आए हैं, आपकी हेल्थ और स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए आए हैं, आपको भगवान का दर्शन कराने के लिए आए हैं। और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करने आए हैं। हमने अपनी आंखें बंद कर दी। आज वही काम आप कर रहे हो, आप अपनी आंखें बंद कर देते हो। जब हमने आंखें खोली, जब आप आंखें बंद करके खोल देते हो, तब क्या है? तब डॉलर का भाव 92 हो जाएगा, पेट्रोल का भाव 100 रुपये तक हो जाएगा। क्या बात है, वो आप है। और आज भी आपकी आंखें खुली नहीं है, बंद है। जब हमें कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो हम समझते हैं कि हमें इसके लिए कहीं ना कहीं भुगतान करना होगा। जब सोशल नेटवर्किंग आए तो उनके पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और व्हाट्सएप थे और हमारे पास आज़ादी और प्राइवेसी थी। मीडिया आया, न्यूज़ प्रिंट मीडिया आया, फिर भी हमारे पास तो आज़ादी थी। हम बोल सकते थे, आवाज़ उठा सकते थे। उन्होंने कहा हम सब मुक्त हैं, मुक्त देंगे। हमने आंखें बंद कर दी और जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमारे पास फेसबुक और व्हाट्सएप थे और यूट्यूब है। मैं भी वही काम कर रहा हूँ आपके लिए, गलत मत समझना। लेकिन मैंने जिसने भेजा, बढ़िया बात कही है आपके लिए, मेरे लिए। मैं तो अभी जाने वाला हूँ ऊपर, आपको तो जीना है, समझ लीजिए। तो और उनके पास हमारी स्वतंत्रता, हमारी गोपनीयता और हमारी व्यक्तिगत जानकारी थी। दुनिया में फेसबुक के 1000 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि दुनिया की आबादी 800 करोड़ है और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 400 करोड़ हैं। इस खेल को समझना आपके लिए आसान नहीं है। आपका फ़ोन बंद रहने पर भी आपकी लोकेशन ट्रैक होती है। गूगल के पास आपकी हर लोकेशन है और आपके बारे में ऐसी जानकारियां हैं जिसे आप भी नहीं जानते। आपकी सारी बातें सुनी जाती हैं, आपकी पसंद नापसंद सब इन्हें पता है। आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, आपके खाते में कितने पैसे हैं, सारी जानकारी है। आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं, ये सब आपने इन्हें सौंप दी है। आपके घर बदलने से पहले आपका नया पता आधार से पहले फेसबुक और गूगल के पास आ जाता है। आपका घर का लोकेशन, फोटो, आपके घर के अंदर क्या होता है वो भी उसके पास है। आप समझते हैं लोकेशन बंद करने से आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी, तो नहीं, आप अपनी लोकेशन बंद कर ही नहीं सकते। फ़ोन बदल ही दीजिए, तोड़ दीजिए, जला दीजिए, तब भी आपका डेटा इनके पास सुरक्षित है, जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते। दुनिया का नियम सरल है, जब कोई चीज़ मुफ्त होती है तो उसकी असली कीमत हमेशा स्वतंत्रता, गोपनीयता और विकल्प के रूप में आती है। आज पूरा विश्व में गरीबाई इतनी व्याप्त हो गई है कि वो गरीबाई की स्वतंत्रता, गोपनीयता, आज़ादी के नाम, वोट के नाम आपको मुफ्त देकर खरीदी जा सकती है। जो 2010 से भारत में जो आंदोलन चलाया भ्रष्टाचार, और उसके पहले जेपी आंदोलन चला भ्रष्टाचार दूर करने का, लोकशाही बचाने का, परिणाम क्या हुआ? उनसे कौन लोग पैदा हुए? और आज 2010 में जो भ्रष्टाचार लोकपाल आंदोलन चलाया,
लोगों को लगा भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। अगर बड़ा प्रधान खुद गलत करता है तो जेल में जाएगा। वो सोशल मीडिया, वो मीडिया जो 2000 समझो के बाद आया और 2010 से उसका ज़्यादा उपयोग हुआ, वो सोशल मीडिया ने क्या किया? एक अच्छे इंसान को बदनाम कर दिया, एक अच्छी सरकार को बदनाम कर दिया, उसको भ्रष्टाचारी बना दिया। भ्रष्टाचार नाबूदी के नाम, लोकशाही बचाने के नाम, आप जो आंदोलन चला, वही आंदोलन ने वो अच्छे इंसान को गलत साबित कर दिया। वो कोर्टों में उनको केस किए थे, वो कोर्टों ने उसके कहा, बरी कर दिया कि ये तो भ्रष्टाचार नहीं था, और आपने मान लिया। और आपने क्या किया? आपने बहुमत दे दिया 2014 में। जो लोकशाही में शिक्षा, स्वास्थ्य महत्व की, बेरोजगारी, महंगाई महत्व की है, आज वो मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा क्या है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, बेरोजगार छोड़ो, हम आपको चंद्र पर ले जाएंगे, आज हम आपको आसमान की सैर कराएंगे। और खुद क्या करते हैं? खुद 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है और आप देखते हो। खुद गरीबाई गांधी महात्मा की बात करते हैं, वही लोग जो गांधी को हर रोज गोली मारते हैं। और वही लोग दिन में 4 से 5 कपड़े बदल कर, कमांडो के साथ घूमकर लोगों की सुरक्षा की, स्त्रियों की सुरक्षा की बात करते हैं, और आप उसे मानते हैं। वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं। वो साधु संत 2 करोड़ राजकारणी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपकी आंख बंद है, आपके कान सच सुन नहीं पाते हैं, आप सच बोल नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। और जब आपकी आंख खुलेगी, तब शायद आपके पास लोकशाही नहीं होगी, रोजगारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बचना आपका काम है। यही आज का पैगाम।